हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए डिफरेंस लाए हैं दो के बीच में, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसा है जो कि सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है। बहुत स्टूडेंट कमेंट भी किया था, व्हाट्सएप पर भी, कॉल पर भी, क्लास में भी, सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। 12th स्टूडेंट लोग को रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है। देखिए, हम आज आप लोग को दोनों का डिफरेंस लाए हैं। ये ध्यान से देख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए जो कन्फ्यूजन है ना, वो आपको समाप्त हो जाएगा। चाहे वो सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो, या सीएमए का स्टूडेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट का, सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पर देख लो। अब बस देखना नहीं है, इस चीज़ को आपको कॉपी में भी नोट कर लेना है। एग्जाम में भी आता है डिफरेंस, 5 नंबर में आएगा, ये रट जाना। ये जो आपका जो डिफरेंस है 5 मार्क्स में आएगा, 5 नंबर, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड को आता है 5 नंबर में। आप लोग बस कॉपी में नोट करके रट जाना है। समझ में आ गया? चलते हैं। देखिए, रिजर्व कैप, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको रिजर्व कैपिटल हम बताए हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको रिजर्व कैपिटल हम बताए हैं। रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। बताया ना कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ये अर्न कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है, जिसको कंपनी कब कॉल्ड अप करती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ आ गया ना? ये अर्न कॉल्ड अप का पार्ट होता है, जिसको कंपनी कब कॉल्ड अप करती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन आपका रिजर्व कैपिटल, लेकिन ये जो कैपिटल रिजर्व है ये अलग है, ये इससे एकदम से अपोजिट है। ये दूसरा है, ये दूसरा है। 1 भी % दोनों में लिंक कम नहीं है, 1 भी % दोनों में लिंक नहीं है। ये 100% अपोजिट है। किसका? रिजर्व कैपिटल का। समझ आ गया ना? चलते टॉपिक पढ़ के आपको समझाते हैं। या देखिए, कैपिटल रिजर्व किसको कहते हैं? जब कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब बताओ तो, कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट किसे कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट उसको कहते हैं जो कंपनी के फिक्स एसेट बेचने से जो प्रॉफिट आया। मान लेते हैं कि जमीन है कितना रुपए का? 1 लाख का। मान लें कि जमीन जो है, लैंड 1 लाख रुपए का है, और इसको हमने बेच कितने पर दिया? 1,50,000 पर। इसको हमने बेच कितने पर दिया? देखिए, लैंड था कितने रुपए पर? 1 लाख को। इसको हमने बेचा कितने पर? 1,50,000। प्रॉफिट कितने से हो गया? 50,000। इस 50,000 को हम लोग कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो इसी कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसी कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में क्या कहते हैं? ट्रांसफर किया जाता है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। सारा आपको जितना भी कन्फ्यूजन होगा खत्म होगा। 2 मिनट आगे देखिएगा। रिजर्व कैपिटल किसे कहेंगे? इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, आ ही गया ना? इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड ऑफ। ये हमेशा अर्न कॉल्ड ऑफ का पार्ट होता है। अर्न कॉल्ड ऑफ कैपिटल समझ है ना? जो कंपनी अभी तक ले मांगा नहीं है। समझ आ गया ना? देखिएगा, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल विच विल बी कॉल्ड एट टाइम वाइंडिंग अप। देखिए, समझ में आ गया ना? इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप एट वाइंडिंग अप। इस कैपिटल को कंपनी कब कॉल्ड अप करती है? एट दैट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ गया ना? मान लेते कि कंपनी 1 लाख रुपया अभी कॉल्ड अप नहीं किया। इसको कंपनी सोचता है कि 1 लाख में से 20,000 रुपया कंपनी सोची कि कब मांगेंगे? जब कंपनी बंद होगा तब। तो इस 20,000 रुपये को हम लोग क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया? इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ अर्न कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप एट वाइंडिंग अप। इसको कंपनी कब कॉल्ड अप करेगी? एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ आ गया? विच विल बी कॉल्ड अप, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, विच विल कॉल्ड अप एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इसको कंपनी कब कॉल्ड अप करेगी? एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ में आ गया ना? चलिए अब आते हैं इस पर। रिजर्व कैपिटल इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो, कैपिटल प्रॉफिट किसे कहेंगे? अभी बताए थे कि कंपनी के फिक्स एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है। देखिएगा, रिजर्व कैपिटल इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट सच एज, देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है, सच एज प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट।
पहले देखो यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर आपके पास कितना रुपए का है, 1 लाख के। आप इसको बेचे कितने में, फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, आपने इसको बेचा कितना में, 1,50,000। प्रॉफिट कितने से हो गया, 50,000। इसी 50,000 को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसी 50,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे देखिएगा। रिजर्व कैपिटल सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए रिजर्व कैपिटल इज डेट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट तो समझ में आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, बहुत ही एग्जांपल है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारा आपका इसी का एग्जांपल है कैपिटल प्रॉफिट। तो जब कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। याद रखिएगा, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिएगा, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। आपको कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना आपके लिए क्या होता है, नेसेसरी है। कैपिटल रिजर्व आपको क्रिएट करना आपके लिए क्या है, नेसेसरी है। समझ में आ गया। देखिएगा, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। यदि आपको कैपिटल प्रॉफिट समझ में आ गया ना, फिक्स एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हो गया, फिक्स एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो यदि कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो इस कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना आपको नेसेसरी है। कब, यदि आपके पास कैपिटल प्रॉफिट हुआ तब। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ। तो यह देखिए, रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है। रिजर्व कैपिटल को क्या क्रिएट करना क्या नेसेसरी है, तो नहीं। दूसरा पूछेगा, क्या कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना क्या नेसेसरी है या नहीं, तो हाँ। कब, जब कैपिटल प्रॉफिट रहेगा तब। जितना भी कैपिटल प्रॉफिट रहेगा, इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। सारे स्टूडेंट को माइंड में क्लियर हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रिएशन। अब देखिए, अब आपके लिए न्यू टॉपिक आ गया। स्पेशल रेजोल्यूशन कब किसे कहेंगे, वो आगे पढ़िएगा। एमकॉम यदि आप करोगे, सीए करोगे, वहाँ पर पढ़ोगे। लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन कहते किसको हैं। या देखिए, यदि कंपनी में जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या हम बोले, कंपनी में जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर है, यदि टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का यदि 2/3 से ज़्यादा यदि बोल देता है कि रिजर्व कैपिटल क्रिएट, देखो 2/3 को ही बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। जितना भी कंपनी में मेंबर है इक्विटी शेयर होल्डर, यदि टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का 2/3 से अधिक यदि बोल देता है या वोटिंग कर देता है कि रिजर्व कैपिटल क्रिएट होगा, तो रिजर्व कैपिटल क्रिएट होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब समझ आ गया ना, 2/3 टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का यदि 2/3 यदि बोल देता है कि रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना है तो करना है। तो इसी 2/3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। 2/3 का मतलब टोटल मेंबर का 2/3 यदि बोलता है कि रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना है तो करना है, 2/3 यदि नहीं बोलेगा तो नहीं क्रिएट करना है। समझ में आ गया। चलते अब आगे। तो देखिएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रिएशन। यदि आपको रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। समझ में आ गया ना, कंपनी के मीटिंग में। आगे इसमें देखिए, नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। या देखिए, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन क्रिएट करने का, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का कोई जरूरी नहीं होता है। माइंड में आप लोग को समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का कोई जरूरी नहीं होता है। आगे देखिएगा, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। या देखिए, रिजर्व कैपिटल कभी भी कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता है। सारे स्टूडेंट को माइंड में आ जाना, कॉपी में आप लोग नोट कर लिया करो। देखिएगा, समझ में आ गया ना। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। इधर देखिएगा, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग को हम कंपनी के बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर दिखेगा
कंपनी के बैलेंस शीट जो होता है ना वर्टिकल बनता है, तो कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एक हेड होता है। बैलेंस शीट के कंपनी के जो बैलेंस शीट होता है उसके लायबिलिटी साइड एक हेड होता है जिसका नाम है रिजर्व कैपिटल। तो इसी रिजर्व कैपिटल के अंदर क्या दिखता है? कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया ना? इसी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या दिखता है? कैपिटल रिजर्व। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना? तो यह देखना, रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखता है। किधर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। किसके अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। देखिएगा, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखता है। किस हेड के अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर। अब आगे देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी, देखिए, इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। या देखिए, ये जो है रिजर्व कैपिटल को कंपनी कब यूज करती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसको कंपनी के डूइंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कभी यूज नहीं होता है। ये रिजर्व कैपिटल कब यूज होता है? जब कंपनी बंद होगा तब। किस लिए यूज होगा? क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। देखिए इसका मीनिंग में बताएं, रिजर्व कैपिटल का यूटिलाइजेशन किस लिए होता है? कंपनी के क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब कंपनी बंद होता है तब। किस लिए उपयोग किया जाता है? कहाँ पर? कंपनी के क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। अब इसमें चलते हैं। इट कैन, देखिए, इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। अब बताइए कैपिटल लॉस किसे कहेंगे? कैपिटल लॉस किसे कहेंगे? जिस तरह से कैपिटल प्रॉफिट होता है उसी तरह से कैपिटल लॉस भी होता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल बता देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक फर्नीचर था। फर्नीचर कितना रुपए का है? 50,000 का। 50,000 का। इसको हमने सोल्ड कितने में कर दिया? 40,000 का। आपके पास एक फर्नीचर कितने का है? 50,000 का। इसको हमने बेचा कितने पर? 40,000 का। लॉस कितने से हो गया? आपको लॉस कितने से हो गया है? 10,000 के क्या हो गया? लॉस हो गया। 10,000 के क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आया? ये 10,000 के क्या हो गया? लॉस हो गया। अब देखिएगा, अब इस 10,000 को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? इस 10,000 को हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व से सेटअप करने के लिए। ये समझ में आ गया? इस 10,000 को हम लोग कहाँ पर किससे यूटिलाइज करेंगे? कैपिटल रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? इस 10,000 को हम लोग कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे? कैपिटल रिजर्व से यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ गया ना? यही लिखा हुआ है। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे कहेंगे? इस 10,000 रुपये को कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार फिर से बता देते हैं। फर्नीचर कितना रुपए का है? 50,000 का। इसको बेचे कितने में? 40,000 में। लॉस कितने से हो गया? 10,000। तो इस लॉस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। इस लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। इस कैपिटल लॉस का एडजस्टमेंट किससे किया जाएगा? इस कैपिटल लॉस का यूटिलाइजेशन राइट ऑफ, राइट का मतलब होता है उसका एडजस्टमेंट करना, किससे किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व से। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना? इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस ऑफ द कंपनी। चलिए आप लोग का डिफरेंस समाप्त हो गया। अब आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा ना, इशू ऑफ शेयर। अब जो आपका है सारा प्रैक्टिकल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। जितना भी थ्योरेटिकल था हमने बता दिया और छोटा छोटा थ्योरेटिकल पॉइंट। अब आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। आप लोग का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना मैं आपको बताया हूँ सारा कॉपी में आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक? कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करना या नंबर दिया हुआ है कॉल करके पूछना। और उसके कोई दिक्कत यदि आप प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल यहाँ क्लास का है तो क्लास में भी आके आप पूछ सकते हैं। कहीं दिक्कत किसी को दिक्कत। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जितना भी हम लोग यदि वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास पहुंच जाएगा। अब कंपनी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ही वीडियो जाएगा। तो देखिएगा आज के लिए बस यही वीडियो। सारे स्टूडेंट आप लोग कॉपी में नोट कर लो और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर पूछना। चलिए ठीक, थैंक यू।